सो हम लोग लास्ट वाला जो सेशन था वहां पर देख लिए कि 640 रुपीज आ रहा है। अब हम लोग 640 एक्चुअली जो CAS आना चाहिए था वो 690 रुपीज आना चाहिए था, है ना। तो 690 रुपीज आना चाहिए था। अब हम लोग देखते हैं कि ये 690 रुपीज लाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस में कैसा अकाउंटिंग फॉलो होता है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में कैसा अकाउंटिंग फॉलो होता है। तो मेरे पास एक और शीट है, ये है वो शीट। ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ा इजी रखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दूंगा ना तो मतलब कि फिर समझ में ही नहीं आएगा। तो इससे बेटर है मैं थोड़ा इजी इजी रखूं चीजों को, ताकि अकाउंटिंग एक बार समझ में आ जाए, उसमें बाद उसके बाद उसमें जितना भी प्रोसेस लगा लो, अकाउंटिंग ऐसा ही होता है। ठीक है, सो इजी पार्टिसिपेंट्स कैन नाउ सी योर स्क्रीन। अच्छा, सो इजी रखने के लिए मैंने क्या किया है, इजी रखने के लिए मैंने एक ही प्रोसेस रखा है। ठीक है, एक मतलब एक बार वो एप्रोन कहाँ गया मेरा एप्रोन। अच्छा, एप्रोन का पिक्चर मेरा यहाँ था। मतलब कि एक बार क्लोथ खरीदे और एक बार क्लोथ खरीद के एक ही प्रोडक्शन में पूरा फिनिश कर दिया मटेरियल। मतलब कि इसमें बीच में WIP वाला कंसेप्ट नहीं रखा, ताकि थोड़ा इजी वे में अकाउंटिंग समझ में आए। चीज वही होगा, मैंने बनाया है, लेकिन वो पहले ये समझ लो। ठीक है, तो आते हैं ये वाला शीट में। जैसा मैंने बोला था कि प्रोसेस एक ही रखा है, मतलब क्लोथ क्लोथ कटा और एप्रोन बन गया, एक प्रोसेस, बस सिंपल सा है। तो उसमें क्या लगा, क्लोथ लगा मेरा 250 मीटर्स का क्लोथ लगा, और रेट हुआ 2 रुपया करके। टोटल कॉस्ट हुआ कितना, 500 मीटर्स का। ठीक है, और हमको कितना लगेगा, 1 लाख को बनाने के लिए 1 लाख को बनाने के लिए 250 लैक्स लगेगा, क्योंकि एक को बनाने के लिए 250 मीटर लगता है, 1 लाख को बनाने के लिए 250 लैक्स लगेगा। और हो गया मेरा 500 लाख का हमका अमाउंट का इन्वेंट्री लगेगा। सेकेंडली थ्रेड में आता है। थ्रेड मेरे को कितना लगेगा, एक एक एप्रोन बनाने के लिए मुझे एक थ्रेड लगता है। तो 1 लाख बनाने के लिए मेरे को 1 लाख थ्रेड लगेगा, और जिसका वैल्यू 10 रुपया करके, तो 10 लाख रुपया। सिमिलरली पैकिंग मटेरियल, एक आइटम को बनाने के लिए मेरे को 10 रुपया सॉरी एक एक लगता है, एक पीस प्लास्टिक का पाउच लगता है। उसी तरह 1 लाख को बनाने के लिए मेरे को 10 लगेगा, और कॉस्ट आ जाएगा मेरा 10 लाख। और लास्ट ये 3 जब मेरा लग जाएगा तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो कि होगा डिस्पोजेबल PPE गाउन। डिस्पोजेबल PPE गाउन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और लेबर चार्जेस को नहीं लगता, लेकिन वो सब भी कॉस्ट मेरे को प्रोडक्ट बनाने में लगता है। लेकिन वो सब कॉस्ट भी मेरा प्रोडक्ट में कैपिटलाइज होगा। कैसे होगा, वही इस इस सेशन में और उस सेशन में डिफरेंस है, मतलब वो वाला अकाउंटिंग में डिफरेंस है। तो एग्जाम सेम रखते हैं। ठीक है, पहला, बैंक में पैसा लाए, 1 लाख रुपया लाए। ठीक है, हाँ, सो पहला पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री बनेगा, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 1000 रुपीज। ठीक है, इन्वेंट्री खरीदे, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट GRIR। क्यों, तो 520 लाख रुपया हम उस वीडियो में भी समझा दिए हैं कि ये 20 लाख है। पैकिंग मटेरियल का प्राइस मेरा 20 लाख रुपया है, और क्लोथ का प्राइस मेरा 500 लाख रुपीज है। ठीक है, सो मेरा 520 लाख रुपया आया कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आया GRIR अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर में पैसा पार्क हो गया, क्योंकि ये इंटरमीडिएरी अकाउंट होता है। GRIR अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अच्छा एसेट भी खरीद लिया, सिलाई मशीन जो था वो भी खरीद लिया, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 100 रुपया में वो वाला चीज खरीद लिया। ठीक है, अब आते हैं, अब स्पेयर्स आइटम भी खरीद लिए, जो मैं बोल रहा था कि हमें स्पेयर्स चाहिए। ठीक है, स्पेयर्स चाहिए 20 रुपया का। तो जो सिलाई मशीन था और ये सब था, वो भी हम लोग खरीद लिए 20 रुपीज का। तो वो भी आ गया। ठीक है, तो 20 रुपीज का ये आ गया, ये आ गया, ये सारा चीज आ गया। अब आते हैं मेजर, कि अब हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, 1 लाख एप्रोन बनाना है। एंट्री क्या पड़ेगा, जर्नल एंट्री क्या होगा। ठीक है, सो वहां पर जो हम लोग देख रहे थे कि एक आइटम क्रेडिट हो रहा था और दूसरा आइटम डेबिट हो रहा था। मतलब क्लोथ क्लोथ का इन्वेंट्री GL क्रेडिट हो रहा था, और WIP अकाउंट डेबिट हो रहा था। फिर जब FG बना,
एफजी अकाउंट डेबिट हुआ, डब्ल्यूआईपी अकाउंट क्रेडिट हो गया, और इस मटेरियल कोड की जगह वो मटेरियल कोड क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो होगा कि ये जो 3 आइटम है ना, क्योंकि ये 3 आइटम और एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब हम ये 1 लाख एप्रोन बना देंगे, ये 3 आइटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 3 आइटम इश्यू हो जाएगा। सो जब जो आदमी प्रोडक्शन मॉड्यूल से वो जब 1 लाख आइटम डालेगा ना, तो उसका एक एंट्री पड़ेगा कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। ये आइटम सिस्टम से इश्यू हो गया, और कहाँ चार्ज हुआ, पीएल में डायरेक्टली चार्ज हो गया। उधर क्या हो रहा था, उधर हो रहा था इन्वेंट्री क्रेडिट हो रहा था, डब्ल्यूआईपी में ये हो रहा था, पीएल में लास्ट में जाके सिर्फ सीओजीएस के टाइम पे ही एंट्री पड़ा था, यहाँ पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है, एक और एंट्री पड़ा, ये तो हो गया कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, ये तो पीएल में ये वाला मटेरियल इशू हो गया, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। अब हमको ये बताओ कि मेरा जो डिस्पोजेबल पीपीई ग्राउंड है, ये तो मेरा बैलेंस शीट में एक आइटम क्रिएट होगा, इस तब एंट्री क्या पड़ेगा, एंट्री क्या पड़ेगा, फटाफट तो बोलो। फिनिश गुड हो गया ना हमारा, फिनिश हाँ गुड फिनिश गुड्स हो इन्वेंटरी में गया, क्लब हो जाएगा, हाँ हाँ फिनिश गुड हो इन्वेंटरी गया। में क्लब हो जाएगा। हाँ तो क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, फिनिश गुड्स डेबिट, ठीक है, फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट, कंजम्पशन क्रेडिट, कंजम्पशन क्रेडिट, अच्छा ठीक है, कंजम्पशन क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन को पीएनएल से हटाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, और वैल्यू क्या होगा, बाकी वैल्यू के वैल्यू वैल्यू क्या पकड़ेंगे, फिक्स्ड वो एफजी तो 75 के कितने 7,50,000 से डेबिट कितना है, लाख नहीं वो 7 तो करोड़ मैंने 50 लाख लिखा, से होगा। कितना से होगा, ये 5,20,000 से होगा ना, 520, हाँ। तो 5, अगर देखो जो तुम बोल रहे हो 520 से होगा, ठीक है ना, तो अगर मैं 520 कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये एफ जी बन गया मेरा 520 से, ठीक है, लेकिन फिर जब सेल होगा तो क्या होगा, सीओजीएस अकाउंट डेबिट, सीओजीएस डेबिट 520 रुपीज, और क्रेडिट हो जाएगा एफ जी 520 रुपीज, यही तो होगा। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था सीओजीएस कितना आना चाहिए था, लास्ट सेशन में हम क्या सीखे थे, 690 आना चाहिए था, 690। वो तरीके से अकाउंटिंग किए थे तो 640 रुपीज आया था, तुम्हारे तरीके से अकाउंटिंग किया तो तुमने तो 530 में ला दिया अकाउंटिंग, और भी गलत कर दिया प्रेजेंटेशन, नहीं किया क्या, तो क्या करेंगे, ये तो और भी गलत हो गया, हमको तो इसको 690 लाना था, आ गया 520। इसमें बेसिकली वो कॉस्ट नहीं ऐड ऑन की ना अभी हमने कुछ भी, हाँ डायरेक्टली नहीं, एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट भी नहीं ऐड ऑन की और फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऐड ऑन नहीं किया अभी इसमें हमने। तो ऐड तो करना पड़ेगा ना, बट हाँ ऐड जो हम कर रहे हैं, देखो एक चीज समझो, आपका जो खर्चा है, जो मेरा जो खर्चा हुआ उसके उधर पर, तो लेबर चार्ज का खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का खर्चा हुआ, ये तो चलते जा रहा है ना, मे बी आपका इन्वेंट्री बन के बिक गया, तब जाके एक्चुअल में बिल आया, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल लास्ट में आया, आपका इन्वेंट्री पहले ही बन गया। सपोजिटली अगर ये मंथ का ट्रायल आप सोच रहे हो, मंथ का प्रोडक्शन आप सोच रहे हो, तो ऐसा हो सकता है ना 20 तारीख तक आपने ये आइटम बना लिया था, सपोजिटली मेरे केस में ऐसे ही एज्यूम कर कि 20 तारीख में मैंने ये आइटम बना लिया था, 20 तारीख को, 20 तारीख को मैंने ये आइटम बना लिया था, और 21 तारीख को मैंने इसको सेल कर दिया, तब तक मेरा ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ना ही मेरा लेबर का एक्चुअल पेमेंट कितना होगा वो बिल आया, ठीक है, बाद में आया बिल, और हमको पता भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी देखो इतना इजी नहीं है, तुम अपना घर का मीटर इतना एक्यूरेसी से भी नहीं निकाल सकते कि कितना बिल आने वाला है, ठीक है, निकाल भी सकते हो, मे बी तुम एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, लेकिन इतना कोई करता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर तुम प्रैक्टिस का देखोगे ना, उसमें बहुत सारा पीएफ पेनल्टी और लोड फैक्टर और बहुत कुछ होता है, तो इतना इजीली तुम निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। सो तुम्हारे पास बिल आया नहीं, ठीक है, सो तुम
कैसे, अब कैसे करोगे इसको तुमको खर्चा को लाना है 690 रुपीज, बिकॉज हम लोग ने लास्ट सेशन में पूरा यही डिस्कस किया कि 690 रुपीज शुड बी द COGS, तो हाउ विल आई ब्रिंग इट 690 रुपीज, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, कुछ दिमाग चल रहा है किसी का? विनय, राहुल, यस दिया, सॉरी, ऋतिक, सिमरन, अक्षित। अक्षित बीच में चला गया था, अक्षित को बोला था कि अक्षित रिज्वाइन कर लो, अक्षित सोचा कि हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, किसी का कुछ चल रहा है तो हम नहीं चल रहा है क्या? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ फटाफट। तो इस केस में क्या होगा ना, सपोजिटली मेरा इन्वेंट्री में मेरे एग्जांपल में क्या है, मेरा इन्वेंट्री महीने के 20 तारीख में ही ये बना और 21 तारीख को सेल हो गया, 20 तारीख को बना, 21 को सेल हो गया सपोजिटली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मेरा एक्चुअल COGS क्या आएगा, हमें पता नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ना एक सिस्टम में एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। देखो भैया, मतलब आप इन्वेंट्री को 520 से मत करना, ठीक है ना, आप एक स्टैंडर्ड प्राइस मान लो, मतलब कि आप मान लो 750 रुपीज करके है मेरा एप्रोन का प्राइस, इतना मेरा खर्चा आएगा इसको बनाने में, हम वो सेट कर दिए। ये मेरा पास्ट का साल का, मतलब बहुत सारा हर महीने का डेटा देख के मैंने एनालाइज किया कि मेरा 750 के आसपास तो खर्चा आता है जनरली। तो एक काम करते हैं, मैं बुक्स में जब इन्वेंट्री क्रिएट करूंगा 750 रुपीज क्रिएट करूंगा, ठीक है, 750 रुपीज। क्रेडिट में कंजम्पशन कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, इन हम लोग ना अकाउंट्स को थोड़ा बहुत सारा कंट्रोल्स रखते हैं, तो इसलिए सेम GL यूज नहीं करता, सेम GL, ठीक है, क्योंकि सेम GL नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सेम GL यूज करेंगे ना तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां डेबिट भी दिखेगा, क्रेडिट भी दिखेगा, क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग एक दूसरा GL का नाम दे देते हैं, जैसे कि सपोजिटली ऑफसेट अकाउंट, ठीक है, एक ऑफसेट अकाउंट दे दिए, ठीक है, ऑफसेट अकाउंट दे दिए और 750 रुपीज से क्रेडिट कर दिए। जब सेल हुआ तो एंट्री, क्योंकि मेरा FG 750 रुपीज से बना था, तो मेरा एंट्री सेल होने के टाइम में भी 750 रुपीज से ही होगा। COGS अकाउंट डेबिट हो जाएगा 750 से और FG क्रेडिट हो जाएगा 750 रुपीज से। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मेरे को तो COGS 690 रुपीज चाहिए, यहाँ पर आ गया COGS 750 रुपीज। 690 रुपीज क्यों आया? क्योंकि मेरा जब अब बाद में मेरा बिल आया, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, देखो भाई कितना आया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 30 लाख रुपए का, लेबर चार्ज आया 110 रुपए का, इसके अलावा रिपेयर टू बिल्डिंग आ सकता था, वाटर चार्जेस आ सकता था, कोई और खर्चा, सैलरीज एंड वेजेस का खर्चा, कुछ और परमानेंट नेचर का खर्चा आ सकता था, और वेरिएबल जो स्टोर्स एंड स्पेयर, जो कंजम्पशन की है, जो इन्वेंट्री का, जो स्टोर स्पेयर्स इन्वेंट्री जो खरीदे थे, वो जो सिलाई मशीन सीजर जिसका हम बात कर रहे थे, जो खरीदे थे और वो जो कंज्यूम या 20 लाख का वो कंजम्पशन आया, ठीक है, वो आ सकता था। ये 20 लाख की जगह 30 लाख भी खर्चा हो सकता था, 40 लाख भी खर्चा हो सकता था, ठीक है, ये सारा कॉस्ट मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट में जाना था, ठीक है, इसलिए हमको पता नहीं है कि वो कॉस्ट कितना होगा, इसलिए मैंने क्या किया ना, एक एडहॉक थोड़ा फिगर इन्फ्लेट करके पकड़ लिया 750 रुपीज। चलो 750 रुपीज मेरे को लगता है कि मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट आना है, और मैं उसको बना दिया 750 रुपीज। एक्चुअल में जब ये सब खर्चा आया, जैसा कि अब देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आया 30, ये सब आया, ठीक है ना, ये सारा खर्चा पहले आ गया, तो तब अब बना टोटल मेरा इन्वेंट्री का खर्चा, मटेरियल कॉस्ट प्लस स्पेयर्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी 6, और एक तो कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है? मटेरियल कॉस्ट, स्पेयर्स का कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस मेरा छूट रहा है, तो 110 रुपये मेरा लेबर चार्जेस था, और ये आ गया मेरा 690 रुपीज। 690 रुपीज मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है, 690 रुपीज। अब हम इसको 690 रुपीज COGS को कैसे लाए, तो अब क्या करेंगे हम, तो एक एंट्री तो मैंने बोला फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू ऑफसेट अकाउंट, ठीक है, दूसरा एंट्री क्या गया, COGS 750 रुपीज से डेबिट किया हुआ है, COGS 750 रुपीज से डेबिट किया हुआ है, तो हमको नेचुरली हमको इसको कितना में लाना है, 690 रुपीज से लाना है ना, 690 रुपीज। हाँ, तो COGS को मैंने इसीलिए, देखो यहाँ पर मैंने किया ऑफसेट को डेबिट कर दिया, क्योंकि ऑफसेट ज्यादा से ये किया हुआ है, और COGS को क्रेडिट कर दिया 60 रुपीज से।
ये जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला जो प्रोसेस, ये यही होता है कॉस्ट रन। कॉस्ट रन होता है एक सेटलमेंट रन होता है, पीरियड मंथ, हर मंथ के क्लोज में होता है। जो कॉस्ट सेंटर जो तुम डालते हो ना, तो कॉस्ट सेंटर का बहुत सारा मीनिंग्स है। आज के लिए सिर्फ इतना जान लो कि अगर कोई खर्चे में तुम कॉस्ट सेंटर नहीं डालते हो ना, तो वो कॉस्ट इन्वेंट्री और कॉस्ट में नहीं फ्लो करता, इसीलिए कॉस्ट सेंटर को डाला जाता है। और एक तो मेजर वो होता है कि किस डिपार्टमेंट में वो खर्चा हो रहा है, वो जानने के लिए भी डाला जाता है। लेकिन उसका मेजर रोल जो कॉस्ट सेंटर का होता है वो ये होता है। इसीलिए मे बी आई थिंक सो कॉर्पोरेट ऑफिस में दिख सकता है, चलो कोई नहीं, कॉस्ट सेंटर दिख सकता है, लेकिन एक फैक्ट्री में अगर जो खर्चा में कॉस्ट सेंटर नहीं लगा हुआ है ना, और तुम्हें लगता है कि वो खर्चा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉस्ट, वो खर्चा इन्वेंट्री के कॉस्ट में जाना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ कन्वर्शन कॉस्ट। सो वो अगर कॉस्ट सेंटर नहीं है तो वो खर्चा नहीं जाएगा इन्वेंट्री में, ठीक है ना। इसीलिए ईशांत बोल रहा था मेरे को, ईशांत बोल रहा था ना कि सीओ एंट्रीज पड़ता है जिससे कि वो खर्चा को कॉस्ट सेंटर देते हैं, नहीं तो हाँ जी। वो इसीलिए देते हैं, नहीं तो वो खर्चा इन्वेंट्री का कॉस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री पड़ गया ऑफसेट अकाउंट डेबिट टू सीओजीएस, और ये मेरा सीओजीएस लास्ट में 690 रुपीज में आ गया। बाकी से एंट्रीज तो सेम है, डेटर्स अकाउंट डेबिट सेल, मटेरियल को सेल कर दिए थे, और सीओजीएस टू एफजी जैसे ही सेल किए तो ऐसे करके एक एंट्री पड़ा सीओजीएस अकाउंट टू एफजी, ठीक है। और डिप्रिसिएशन तो वही था, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है। ये सारा हो गया। अब ट्रायल देखते हैं इसका। देखो इसका ट्रायल पीएल नेचर देखते हैं। यहाँ से कंजम्पशन आ रहा था 20 रुपया, कंजम्पशन मटेरियल आ रहा था 520 रुपया। ये कंजम्पशन मटेरियल क्या क्या है, एफजी बना था तो कंजम्पशन मटेरियल हुआ 520 रुपए का। एक ऑफसेट अकाउंट आ गया 690 रुपीज का, और पीएल में ये भी आ रहा है, डिप्रिसिएशन भी दिख रहा है 10 रुपया, क्योंकि हमने तो डिप्रिसिएशन को क्रेडिट नहीं किया, हमने ना ही इलेक्ट्रिसिटी का लेजर को क्रेडिट किया, हम उसके बदले में एक अकाउंट रखे हैं, कंट्रोलिंग अकाउंट रखे हैं। क्या नाम रखे हैं उसका, ऑफसेट अकाउंट, ताकि ये 690 रुपीज, ये डिप्रिसिएशन, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो, ये सारा को मिलाएंगे तो ये सारा नॉक ऑफ हो जाएगा। ये जो मेरा कंजम्पशन है, कंजम्पशन मेरा मटेरियल 520 रुपया, ठीक है, और ये कंजम्पशन ये 540 रुपीज, ठीक है, ये 540 रुपीज, और प्लस ये 10 रुपीज, प्लस ये 30 रुपीज, प्लस ये लेबर चार्जेस, ये सारा मेरा पीएल में गया। डिप्रिसिएशन मेरा पीएल में गया, इलेक्ट्रिसिटी मेरा पीएल में गया, लेबर मेरा पीएल में गया, कंजम्पशन मेरा मटेरियल पीएल में गया, कंजम्पशन जो मेरा स्पेयर्स था, इसका नाम मैं रख देता हूँ स्पेयर्स, मेरा पीएल में गया। ये सारा को जब मेरा पीएल में गया तो टोटल देखो ये 0 हो गया, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस भी 690 था, नेगेटिव बैलेंस भी 690 था, ये दोनों उसको ऑफसेट कर दिया, तो ये 0 हो जाता है, और आपका बुक्स में सीओजीएस दिखता है 690 रुपीज, और आपका सेल्स दिखता है 800 रुपीज का, ठीक है। और क्रेडिटर 520 जैसे नॉर्मल था। और देख लेते हैं ट्रायल 0 होता है कि, अब देखो देखो एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ भी प्रॉफिट कितना आया, 110 रुपया, और वहां पर भी जो हम लोग सीखे थे इस जगह में, यहाँ पर भी प्रॉफिट 110 रुपया आ रहा था, राइट। आ रहा था ना, ये देखो कहाँ गया, यूजीएस सेल्स 630, क्या छूट रहा है मेरा, डिप्रिसिएशन सीओजीएस ये वो कुछ छूट रहा है क्या, अच्छा क्रेडिटर पकड़ लिया मैं, सॉरी। 110 रुपया आया ना, ये भी मेथड से आया 110 रुपया, ये भी मेथड से आया, लेकिन कौन सा मेथड बेस्ट प्रैक्टिस हुआ, व्हाट इज फॉलोड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, दिस मेथड इज फॉलोड, ओके। अब ये ट्रायल मेरा 0 भी हो गया, ठीक है ना, ट्रायल ट्रायल 0 हो गया, 0 दिख रहा है ना, ठीक है, सेटिस्फाइड, कन्विंस कर पाया। मुझे एक चीज हाँ समझ नहीं आई, हाँ बाकी तो वहां पे आपने ऑफसेटिंग क्रेडिट किया था 750 से, ठीक है। हाँ 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 हाँ, फिर और ऑफसेटिंग सीओजीएस भी क्रेडिट आपने किया, फिर 750। ऑफसेटिंग को डेबिट भी किया ना अभी। अच्छा, ऑफसेट को डेबिट किया आपने, हाँ, तो ठीक सीओजीएस है। अकाउंट डेबिट टू ऑफसेट अकाउंट किया ना। देखो एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, ये जो दो अकाउंट है ना, ऑफसेट अकाउंट और सीओजीएस अकाउंट, जरूरी नहीं है कि फिर से यही एंट्री पड़े, ठीक है ना। ये भी एक ऐसा ऐसा अकाउंट भी पड़ सकता है, इस सीओजीएस अकाउंट के जगह एक नाम हो जाएगा प्राइस डिफरेंस अकाउंट,
ठीक है, 60 रुपीज। और एक तो आ जाएगा ऑफसेट सपोजिटली डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। नॉमेनक्लेचर चेंज हो सकता है क्योंकि जितना वो लोग जीएल्स को डिवाइड करके रखेंगे उतना उन लोगों के लिए कंट्रोल करने के लिए इजी होगा, क्योंकि उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा, कॉस्ट रन के बाद मेरा कितना कॉस्ट में वेरिएंस था मेरा, तो वो अगर उसको वो देखना पड़ा, तो वो अगर सीओजीएस अकाउंट में फ्लो कराएगा या ऑफसेट अकाउंट में फ्लो कराएगा तो वो खोज नहीं पाएगा, है ना। तो लेकिन वो अगर ऑफसेट डिफरेंस अकाउंट करके एक बना के रखेगा सपोजिटली, तो वो ऑफसेट डिफरेंस अकाउंट का जीएल चलाएगा तो देख लेगा अच्छा 60 रुपीज का मतलब वेरिएंस था, मैंने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड से इन्वेंट्री को क्रिएट किया था वो, और ये वाला में, और जो एक्चुअल जो मेरा कॉस्ट जब जाकर फाइनल जाके जब मेरा मंथ एंड के बाद जो कॉस्ट जितना मेरा खर्चा आया उसमें जो डिफरेंस है वो 60 रुपीज का है। तो वो ये दोनों अकाउंट भी बना सकता है, ठीक है। मैंने इसको सिंपल रखने के लिए ऐसा रखा था कि आप लोग कैप्चर करो, जैसे ईशान बोला था ना कि इधर पर फिक्स गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करके ऑफसेट अकाउंट भी बनाने का क्या जरूरत था, वो कंजम्पशन अकाउंट ही कर देता, कंजम्पशन अकाउंट भी कर सकता था। लेकिन ये इसीलिए बनाया गया कि थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रहे, ठीक है ना। क्लियर है तो यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अब सिर्फ एक चीज और रह जाता है, इतना इतना बोल दिया, थोड़ा सा तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कन्विंस कैसे होंगे। ऐसे बोल दिए, क्या पता गलत बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। एमबी 51 टी कोड है, ठीक है, एमबी एससीपी में। तो इसमें डब्ल्यूआईपी का एंट्रीज दिखता है, डब्ल्यूआईपी का मतलब कि वर्ड डब्ल्यूआईपी एफजी, जो भी मटेरियल को डालना, प्लांट डालना, पोस्टिंग डेट डालना यहाँ पर, ठीक है। और एग्जीक्यूट कर देना, एग्जीक्यूट कर देने से ऐसा स्क्रीन आएगा। ये क्या दिखाता है कि कितना मटेरियल बना, कितना मटेरियल इशू हुआ, ठीक है। ये वो स्क्रीन दिखाता है मूवमेंट टाइप के साथ। सो मूवमेंट टाइप तो 101 मूवमेंट टाइप में दिखेगा कि बना है, और 201 मूवमेंट टाइप में इशू, या 261 मूवमेंट टाइप में इशू दिखेगा, ठीक है। सो डबल क्लिक करोगे तो ऐसा स्क्रीन दिखता है, ठीक है। ऐसा सॉरी ऐसा स्क्रीन दिखता है। और ऐसा स्क्रीन दिखने में सॉरी सॉरी ऐसा कहाँ गया मेरा स्क्रीन, हाँ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ऐसा स्क्रीन में आपको बॉम्ब दिखता है। मैंने फर्स्ट वाले सेशन में ये वाला बात बोल दिया था कि ऐसा स्क्रीन में यहाँ पर मटेरियल दिखेगा कि जो मेरा था एप्रोन बनाने में फर्स्ट मटेरियल होगा, उसका मूवमेंट टाइप आपको 101 दिखेगा। और एप्रोन बनाने के साथ साथ जो मटेरियल, जो 3 मटेरियल, 4 मटेरियल, 10 मटेरियल जो भी लगेगा और उसका क्या क्वांटिटी में लगेगा वो यहाँ दिखता है, और उसका मूवमेंट टाइप 261 होगा, ठीक है। कि वो इशू हो रहा है। मूवमेंट टाइप कंपनीज टू कंपनीज डिफर हो सकता है, मतलब कुछ और मूवमेंट टाइप भी यूज कर सकता है, लेकिन एक गुड्स रिसिप्ट होगा और एक गुड्स इशू होगा, ये बस याद रखना, ठीक है। ये स्क्रीन में दिखेगा जब डबल क्लिक करोगे, जब डबल क्लिक कहाँ पर करोगे, यहाँ से करोगे डबल क्लिक, तो ये स्क्रीन खुलेगा। कहाँ पे करना था एक बार, डबल क्लिक कहाँ पे बताया था आपने यहाँ पर कि पहले पहले क्या नहीं किया, MB51 खोले, MB51 में मटेरियल कोड दे दिए तुमने, एफजी का डब्ल्यूआईपी का मटेरियल कोड पता होना चाहिए, ठीक है। तभी तुम ये सब देख सकोगे ना, जनरल एंट्री क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल एंट्री के मटेरियल कोड दे दिए, पोस्टिंग डेट दे दिए, ठीक है। सब कुछ देने के बाद ये स्क्रीन खुला। ये स्क्रीन में क्या दिखता है, MB51 बताता क्या है, एक मटेरियल कोड में कितना आइटम आया और कितना आइटम इशू हुआ, यही तो बताता है। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि कितना मटेरियल एक्चुअल में हमको देखना है कि कितना मटेरियल बना बेसिकली, ठीक है। कितना मटेरियल कितना मटेरियल बना, तो हम ग्रीन वाले में गए, ठीक है, कितना मटेरियल बना, मटेरियल बना। तो जब ग्रीन वाले में गए, सो ये स्क्रीन आया, ये गुड्स रिसिप्ट का स्क्रीन होता है, ये स्क्रीन आया। ये स्क्रीन आया तो यहाँ पर दिखेगा आपको कितना मटेरियल उस प्रोडक्ट को बनाने में वो कितना क्वांटिटी बना, और उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना क्वांटिटी इशू हुआ, और उसका क्वांटिटीज दिखता है और मूवमेंट टाइप दिखता है। अब ये तो हो गया कि आपको सिस्टम में दिखा कि ये बॉम्ब है, ये इशू हुआ, ये क्वांटिटी, मतलब आपको सिस्टम में बेसिकली क्या दिखा, सिस्टम में ऐसा कुछ दिखा कि 750 सॉरी कहाँ गया, 1 लाख क्वांटिटी बना, और उसके जगह में पैकिंग मटेरियल 1 लाख क्वांटिटी लगा, थ्रेड 1 लाख क्वांटिटी लगा, और ये 250 लाख क्वांटिटी लगा। ये तो दिख गया। अब आपको तो देखना, आप तो अकाउंटेंट है, आपको तो देखना है जनरल एंट्री, तभी आप सेटिस्फाइड होंगे। तो आपको जनरल एंट्री देखने के लिए यहाँ पर एफआई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना पड़ेगा। एफआई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में जब क्लिक करेंगे
तो एंट्री आपको तब दिखता है जो एंट्री होगा ये वाला। ये देखो इस कंपनी क्या फॉलो कर रहा है, ये कंपनी फॉलो कर रहा है जो ऑफसेट अकाउंट की जगह ये कंपनी फॉलो कर रहा है COGM अकाउंट। बस एक नाम दे दिया है, लेकिन हो क्या रहा है वो देखो, वो समझने की कोशिश करो। सेमी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, मतलब सेमी फिनिश गुड्स एक 75 लाख रुपीस का बना, COGM अकाउंट क्रेडिट हो गया, जो कि मेरे एग्जांपल में जैसे मैंने लिया था इन्वेंट्री ऑफसेट ऑफसेट अकाउंट। अकाउंट। हाँ मेरे एग्जांपल में मैंने लिया था ऑफसेट, ऑफसेट सॉरी फिनिश गुड्स ऑफसेट अकाउंट था डेबिट बेस्ड ऑन टू ऑफसेट स्टैंडर्ड। अकाउंट, ठीक है, वो लिया था। उसके उसके बाद सॉरी उसके बाद कहाँ चला गया, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ उसी तरह SFG कंजम्पशन कुछ आइटम, उसको ये पहला आपने देखा था नीचे में एक ही 101 मूवमेंट था, बाकी सारा इश्यू हो रहा था। तो ये देखिए SFG कंजम्पशन अकाउंट डेबिट तो SFG क्या है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हुआ, कंजम्पशन अकाउंट डेबिट हुआ, जो मेरे केस में भी था, मैंने भी दिखाया था यहाँ पे। कहाँ दिखाया था, यहाँ दिखाया था कि कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, वही एंट्री पढ़ रहा है ना, कोई कुछ बोल रहा नहीं। हाँ जी सर। SFG अकाउंट क्रेडिट, कंजम्पशन अकाउंट डेबिट, फिर सेकंड फिर से कंजम्पशन डोमेस्टिक अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, फिर से एक SFG और एक दो दो प्रोडक्ट बना इसका, SFG अकाउंट डेबिट 930 डेबिट हो रहा है। मतलब हो सकता है ना एक एक प्रोडक्ट को बनाने के साथ एक जॉइंट प्रोडक्ट भी निकल रहा हो, एक बाई प्रोडक्ट भी निकल रहा हो। सो ये देखो ये वैल्यू बहुत छोटा है, 9,38,000 का वैल्यू, ये वैल्यू बहुत बड़ा है, मतलब कि हो सकता है कि दो मटेरियल के बाद एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसका भी तो अकाउंटिंग होगा, यही हो रहा है SFG अकाउंट डेबिट COGM और कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो प्रूफ करवा दिया ना मैंने बस, कि अभी भी कोई डाउट है? नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा था, ठीक है। कॉस्ट रन के बाद क्या एंट्री होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, लेकिन नट शेल में वो यही एंट्री होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। कॉस्ट रन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, वो ये वाला जो 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 ये एंट्री मैंने बोला ना, ये वाला जो एंट्री, ये थोड़ा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारा होता है, बहुत सारा प्लांट्स होता है, बहुत सारा प्लांट में स्टॉक ट्रांसफर होता है, लेकिन यही होता है बेसिकली, ये समझ लेना, ये खुद से देखने का कोशिश करना, अगर समझ में आता है तो दिखाना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये और उसके अलावा मैं और एक चीज दिखा देता हूँ, कंजम्पशन, लेकिन बेसिकली वही है कि ये सब चीज समझ लेना है, ऐसे करके होता है। अब फिर दिमाग लगाना कि ऐसे जगह में जा रहे हैं तो कैसे ऑडिट करेंगे, ठीक है। और एक जो मैं बोल रहा था कि सेल जब होता है तो COGS अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट पड़ता है, तो ये देख लो COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, ये तब पड़ता है जब सेल होता है, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया? तो कोई क्वेश्चंस? बस एक बार ना बाकी सब तो क्लियर है, ऑल क्लियर है, बस एक बार कॉस्ट गन बता दो बेसिकली ये क्या होता है, मतलब यही है कि जब कॉस्ट एक्चुअल बेसिकली एक्चुअल क्या खर्चा होता है, बुक करते हो। कॉस्ट रन बेसिकली मैं वही बोला कि जब हम लोग इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं तो पहले एक केस हमने, पहला केस में क्या दिखाया था, पहले केस में हमने दिखाया था कि एक सिर्फ इन्वेंट्री का वैल्यू पकड़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर मैं सिर्फ इन्वेंट्री का वैल्यू पकड़ के चल रहा हूँ, इन्वेंट्री मेरा इतना सारा कॉस्ट है, 640 लैक्स का मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू आया, 640 लैक्स, जिसमें कि ये बॉम है उसका, ठीक है ना। ये था मेरा पहला केस, लेकिन मैंने क्या बोला, हम लोग ने स्टैंडर्ड्स पढ़ा और स्टैंडर्ड्स पढ़ के देखा कि नहीं, सिर्फ इतना कॉस्ट आना काफी नहीं है, डिप्रिसिएशन भी आना चाहिए, और उसके अलावा और भी जो सब खर्चाज है, रेंट वेंट सब कुछ आना चाहिए कॉस्ट में, ठीक है ना। सब कुछ आना चाहिए कॉस्ट में, सिर्फ वो आने स्पेयर्स का कंजम्पशन आना चाहिए, तो वो खर्चा हमको एंड में पता चलता है, मंथ एंड के बाद ही पता चलता है कि GL में कितना कॉस्ट आया खर्चा एक्चुअल में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आने में लेट हो सकता है, बाद में हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्शन करते हैं, जो कि मेरा ये था, ये वाला, कि हमने तो एडॉक मान लिया कि भाई एक FG बनने में ना 750 रुपया खर्चा आता है, बाद में जो एक्चुअल खर्चा आएगा ना, जो तक खर्चा मेरा GL में पड़ेगा, उसको मैं उसको सेटल कर दूंगा। तो कॉस्ट रन इज बेसिकली अ सेटलमेंट प्रोसीड्यूर दैट एक्चुअल कॉस्ट गेट्स एब्सॉर्ब टू द इन्वेंटरी कॉस्ट, ठीक है। एक सेटलमेंट का एक तरीका है। देखो इतना चीज समझ लो,
अभी धीरे धीरे मैं 7-8 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, अब जाके इतना थोड़ा बहुत समझाऊं। एक दिन में नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जितना क्लाइंट्स देखेंगे, जितना क्लाइंट्स को करेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया बात? यस विनय क्लियर है? यस सर, बिल्कुल यस, मजा आया ना? बिल्कुल मजा आया सर, बहुत ही। कुछ नया सीखने को मिला? हाँ यस सर, वो बिल्कुल बहुत यस कुछ नया सीखने को मिल गया। अब यस यही है कि बेसिकली अब सोचना कि अब ऑडिट कैसे करना है। इसीलिए ना मैंने वो इनपुट आउटपुट एनालिसिस का वीडियो बनाया था कि आपको ये देखना है कि बॉम्ब कंजम्पशन कितना हो रहा है, वो बॉम्ब के हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं। इसलिए जब आप इनपुट आउटपुट एनालिसिस करेंगे तो आपको पहले बॉम्ब को चेक करना है, एक्यूरेसी में, एक्चुअल में जाके चेक करना है। क्योंकि अगर सिस्टम में ज्यादा बॉम्ब फीडेड है तो कंजम्पशन तो ज्यादा हो गई, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बड़े बड़े कंपनीज में सब जगह वो लोग ऐसे करके इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं। फिर बहुत बार क्या करते हैं ना, बैग रिकंसिलिएशन करते हैं। जैसे कि सपोजिटली ये पैकिंग मटेरियल है, सपोजिटली वो क्या करेगा ना आदमी, वो बोलेगा अच्छा बेटा तुमने 1 लाख रुपया का 1 लाख मटेरियल सेल किया, यही तो तुम बोल रहे हो ना, ठीक है रुक जाओ हम चेक करते हैं। तो वो क्या करेगा कि पैकिंग मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिखेगा कितना था, पैकिंग मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक देखा कि कुछ नहीं था, तो बोला कि 0 था। वो बोला कि सपोजिटली कि पैकिंग मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 0 था, आपने 1.5 लाख पैकिंग मटेरियल खरीदा, 1.5 लाख पैकिंग मटेरियल खरीदा, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी सपोजिटली 10,000 ही बचा। लेकिन आपका बॉम्ब तो बताता है, आपका बॉम्ब जो बता रहा है, आपका बॉम्ब में तो सिर्फ एक किसी आपने तो बोला 1 लाख एप्रूव होने लगा है, ठीक है ना। आपका क्लोजिंग स्टॉक तो देख लो बुक्स में 10,000 है, मतलब कि बॉम्ब में चाहे तो ज्यादा चार्ज करके रखा है या फिर मैनुअली कोई चार्ज किया है, रिजर्वेशन बना के या कुछ करके, ठीक है। उसने देखा कि आपका पैकिंग मटेरियल सिर्फ 10,000 क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ठीक है। तो आपका पास आपका आपका क्या हुआ, कितना कंजम्पशन हो गया, 1,40,000। तो वो पूछेगा ना कि अरे आपने मटेरियल ही बेचा 1 लाख रुपया का, आपका पैकिंग मटेरियल 1,40,000 कैसे यूज हो गया, मतलब क्या। टैग लगा के, ब्रांड लगा के अपना आइटम का हम लोग बेच रहे हैं और सेल्स रिकॉर्ड भी नहीं करते, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि यही तो करेगा ना मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस, और करेगा क्या, देखो जब ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो ये चीज ध्यान में रखना कि उसका माइंडसेट क्या है। जो कैश रिच कंपनीज होगा मिड साइज में, कैश रिच कंपनीज मतलब अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, कैश है, मतलब कंपनी में बहुत अच्छा कैश है, और मतलब उसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ठीक है। वो सब कंपनीज में ऑडिट करने जा रहे हो, तो वो तुम ये चीज ध्यान में रखना कि उसका इंटेंशन क्या होगा, वो क्या चाहेगा कि कहीं 20-30 लाख का या 1 करोड़ का अगर सपोज हम कैश में सेल करके निकाल दिए, तो जीएसटी भी गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा, टैक्स तो छोड़ ही दो। तो दोनों चीज कोशिश करेगा। तो अगर तुम ही सपोजिटली खोलते कंपनी और तुम सपोजिटली ऑनेस्ट इंसान नहीं होते, और किसी को भी टैक्स देना अच्छा तो नहीं लगता है, भाई इतना मेहनत करके कमा रहे हैं। तुमको तुम्हारा दोस्त बोलता है अरे भाई तुम होलसेल में एक मंडी खोलते, सपोजिटली ये अपन बना रहे हो, तुम होलसेल में मंडी खोलते, एक ये लेते, तुम्हारा दोस्त आता तुमको अप्रोच करता, बोलता कि भाई तुम मेरे को दे दे 40,000 माल दे दे, मैं तेरे को कैश में भेज देता हूँ, टक्का भेज देता हूँ, जो भी बोलते हैं। तो तुम उसको नहीं भेज देते, ये करके भेज ही देते, वो भेज देते, यस और वो सेल्स को रिकॉर्ड भी नहीं करते तुम, लेकिन तुम्हारा सीओजीएस ओवरचार्ज हो जाता, सीओजीएस तुम्हारा ओवरचार्ज हो जाता। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम जा रहे हो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम कैसे पकड़ोगे वो चीज को, तुमको तो वो बॉम्ब दिखा देगा। अगर तुम बॉम्ब को ऑडिट नहीं करोगे, तुम जाके एक्चुअल नहीं देखोगे कि एक एप्रोन बनाने में 250 मीटर क्लॉथ लगता है या 300, तो यहाँ पर दिखा देगा कि 300 मीटर, अरे 400 मीटर लगता है सर। एक बॉम्ब को एक एप्रोन बनाने में 400 मीटर, मेरा कंजम्पशन तो ठीक ही हुआ है, और मेरा कंजम्पशन सारा सिस्टम ड्रिवन एंट्री से पड़ा है, सारा कुछ मैंने कोई मैनुअल एंट्री मारा ही नहीं, तो मेरा तो कंजम्पशन ठीक ही हुआ है। और मैंने प्रोडक्शन दिखाया 1 लाख इसका, तो मेरा कंजम्पशन मैंने बढ़ा दिया और आप पकड़ भी नहीं पाए। तो उस केस में आपको फिजिकली जाना पड़ता है, जाके देखो, बॉम्ब बॉम्ब को चेक करो कि बॉम्ब सही है कि नहीं, बॉम्ब का एक्यूरेसी देखो। फिर बॉम्ब सही हुआ, क्लोजिंग स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करो कि क्लोजिंग स्टॉक जो बुक्स में दिख रहा है वही फिजिकली भी तो उतना है। अब आपके पास एक्चुअल कंजम्पशन डेटा मिल गया। भाई मेरा मेरा वीडियो जब जाएगा तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना, ठीक है। आई होप ज्यादा लोगों को रीच हो पाए, सब कुछ दिखे, बिल्कुल सर। ठीक है। चलो यार क्लोज करते हैं, हाँ, ठीक है, गुड नाइट।
गुड नाइट बाय, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। भाई तुम दोनों